बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे कि इंटरव्यू में आप लोगों ने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, वहाँ पे आप लोगों ने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, इंटरव्यू के दौरान आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना है, इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत आसानी होगी। इसके अलावा दोस्तों, एक ग्रुप बना रहा हूँ व्हाट्सअप का, जो अभी ज्वाइन होना चाहता है वो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। तो ये न्यू ग्रुप है, इसमें डॉक्यूमेंट्स ताकि आप लोग भी शेयर कर सकें, और जो इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाएंगे ताकि वो भी आप इसमें शेयर करें। क्योंकि हमारा जो सरकार ऑफिशियल का चैनल है उसमें आप कुछ लोग सेंड नहीं कर सकते। तो अब एक ग्रुप बना रहे हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें आप लोग अपने सवालात भी शेयर कर सकते हैं। जो आप लोग से इंटरव्यू में पूछे जाएँ तो वो आप उसमें शेयर करें, ताकि बाद में भी जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो तो उनके लिए भी आसानी हो जाए। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी लेटर होंगे, वो भी उस ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू से एक दिन पहले आप लोगों ने क्या करना है। मतलब इंटरव्यू जिस दिन है उससे एक दिन पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो इंटरव्यू से पहले आप लोगों ने जो सवाल याद किए हैं, जो इंटरव्यू के हवाले से जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो आप उन सवालात को लाजमी दोहराएं। तो इसके अलावा जो आप लोगों ने ऐसे याद किए हैं उनको भी एक दफ़ा लिखें, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स जो हैं लिखने में गलती करते हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और कुछ का राइटिंग का इशू होता है। तो आप लोग उन ऐसे को लिखें और जो सवाल आप लोगों ने याद किए उनको दोहराएं। वैसे बेस्ट तरीका यह है कि आप लोग ग्रुप स्टडी करें। अगर दोस्त यार इकट्ठे हैं तो एक दूसरे से सवाल करें जो इंटरव्यू के हवाले से शेयर किए हैं, बाकी एक दूसरे से ऐसे सुने। अगर आप ग्रुप स्टडी नहीं कर रहे और घर पे आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी बहन या भाई को बोलें वो आपसे सवाल पूछें और आपसे ऐसे सुने। और अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि आप किस तरह इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप शीशे के सामने बैठ के उन सवालों का जवाब दें और अपनी पर्सनैलिटी देखें आप कैसे लग रहे हैं और आप जवाब देते कैसे लग रहे हैं। तो शीशे के सामने आप बैठ के जवाब दें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ है आप लोगों ने लिबास किस तरह का पहनना है। लड़के और लड़कियों ने वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान किस तरह का लिबास पहनना है। तो दोस्तों, जो लड़के हैं वो कोशिश ये करें कि शलवार कमीज़ पहन के जाएँ। इसके अलावा नीचे सैंडल पहन लें या खेड़ी पहन लें, कुछ भी पहन लें, और अपनी कमीज़ के बटन बंद रखें और कफ़ के बटन भी बंद रखना। इसके अलावा अगर आप लोग ऊपर वास्केट पहनना चाह रहे हैं तो वास्केट भी बेस्ट है, वास्केट भी आप लोग पहन के जा सकते हैं। अगर आप लोग शलवार कमीज़ नहीं पहनना चाहते तो आप लोग पैंट शर्ट पहने। पैंट शर्ट में आप लोगों ने ड्रेस पैंट पहननी है और ड्रेस शर्ट पहननी है। पैंट का कलर आप लोगों ने डार्क पहनना है और शर्ट का कलर लाइट पहनना है। शर्ट वाइट कलर की हो या क्रीम कलर की हो और पैंट आपकी ब्लैक हो, मतलब डार्क कलर हो, और शर्ट का कलर लाइट हो। इसके अलावा आप लोगों ने जीन्स पैंट नहीं पहननी, जीन्स पैंट में नहीं जाना, टी शर्ट नहीं पहननी, टी शर्ट में भी आप लोगों ने नहीं जाना। और आप लोग अगर पैंट शर्ट पहन के जा रहे हो तो आप लोगों ने शर्ट इन करके जानी है, शर्ट आउट नहीं रखनी। तो ये बॉयज़ के लिए था। इसके अलावा लड़कियों की ड्रेसिंग के लिए है कि लड़कियां अबाया पहन के जाएं, अबाया उनके लिए बेस्ट है, और स्कार्फ पहन कर जाएं। अगर आप लोग अबाया नहीं पहनना चाहती तो आप शलवार कमीज़ अच्छे पहन के जाएं और सर पे दुपट्टा ले लें या फिर स्कार्फ बांध लें। अगर स्कार्फ नहीं पहनना चाहती तो आप अपने बालों को बांधना, बाल खुले मत रखना। तो ये लड़कियों के लिए है। लड़कियों के लिए बेस्ट चीज़ वैसे अबाया है, अबाया पे कोई एतराज़ नहीं करेगा, आप अबाया पहन के जा सकती हैं। इसके अलावा बॉयज़ के लिए है कि वो अपने बालों को दुरुस्त रख के जाएँ, अपनी दाढ़ी को सेट करवा के जाएँ। अगर ख़त बनाते हैं तो आप ख़त बनवा के जाएँ और बालों की कटिंग सही करवा के जाएँ। अगर किसी कैंडिडेट ने बाल बड़े रखे हुए हैं, जो उसने शौक़ से रखे होंगे, तो वो फिर रिस्क ले ले, क्योंकि वो इंटरव्यू से पहले कटवाना नहीं चाहेगा। बाकी ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने छोटे रखे हैं तो वो साइडें बनवा के जाएँ और ख़त अपनी दाढ़ी वाड़ी सेट करवा के जाएँ, और परफ्यूम अच्छी सी लगा के जाएँ ताकि आप जब ऑफिस में एंटर हों तो अच्छा इम्पैक्ट बने। तो परफ्यूम या खुशबू अच्छी लगा कर जाएँ आप लोग। इसके बाद दोस्तों, जब आप लोग कमरे में दाखिल होंगे इंटरव्यू के लिए तो उसका तरीक़ेकार सुन लें। तो जब आप लोग कमरे के अंदर जाएंगे या ऑफिस के अंदर जाएंगे जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा होगा, तो आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल होगी। तो वो फ़ाइल आप लोगों ने अपने राइट हैंड में नहीं पकड़नी, अपने लेफ़्ट हैंड में पकड़नी है, उल्टे हाथ में। तो जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल होगी वो आप लोग उल्टे हाथ में पकड़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने बिल्कुल मुतमईन रखना है अपने आप को, आप लोगों ने कोई प्रेशर नहीं लेना, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर अंदर जाएँ। इसके बाद जब आप लोग अंदर जाएंगे तो अगर दरवाज़ा है तो दरवाज़े को आराम से खोलें और अंदर आने की इजाज़त लें। इजाज़त आप इंग्लिश में लें या उर्दू में लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन अंदर आने की परमिशन लाजमी लें। लेकिन दरवाज़े को नॉक नहीं करना आप लोगों ने, आप लोग परमिशन लेके अंदर आएँ। वैसे वो बाहर खड़े होंगे, वो आपको ख़ुद अंदर भेजेंगे, अगर नहीं है तो आप परमिशन लेकर अंदर आएँ।
इसके अलावा अगर आप किसी फ़ोर्स से आ रहे हैं, कोई और जो आर्म फोर्सेस हैं, अगर उससे आ रहे हैं तो आप सलूट करें, अगर नहीं हैं तो आप सलाम करें। इसके बाद जब आप लोग अंदर आ जाएं तो आप लोग कुर्सी पे उस वक्त तक ना बैठें जब तक आपको बैठने की इजाज़त ना मिले। तो जब वो आपको बैठने का कहें तो आप फिर कुर्सी पर बैठें। इसके बाद दोस्तों, इंटरव्यू कितने लोग लेते हैं और कितने लोग बैठते हैं और कौन कौन से सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर 2 से 3 लोग होते हैं जो आप लोग का इंटरव्यू लेंगे। मैक्सिमम हो सकता है 3 लोग हों या फिर 2 लोग हों जो आपका इंटरव्यू लेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक साथ 3-4 कैंडिडेट को बुला लेते हैं और एक साथ इंटरव्यू लिया जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि एक एक कैंडिडेट को अंदर बुलाया जाता है। तो अंदर जो इंटरव्यू लेंगे हो सकता है 3 मेंबर हों या फिर 2 मेंबर हों। तो वो आप लोग का इंटरव्यू लेंगे और वो आपसे सवाल पूछेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि इंटरव्यू किस ज़बान में लिया जाता है। दोस्तों, वैसे इंटरव्यू जो है वो उर्दू ज़बान में लिया जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ी पोस्ट होती है तो उसमें इंग्लिश में इंटरव्यू लिया जाता है। अगर वो लोग आपसे इंग्लिश में सवाल करते हैं तो आप उसका जवाब उर्दू में दे सकते हैं। इसका कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आप उर्दू में जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर वो सवाल उर्दू में कर रहे हैं और आप लोग इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं तो इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसा मत करना। अगर वो सवाल उर्दू में ही पूछ रहा है तो आप भी उर्दू में ही जवाब दें। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहा है तब भी आप उर्दू में जवाब दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो उर्दू में पूछ रहा है और आप इंग्लिश में जवाब दें तो फिर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। दोस्तों, वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर आप सवाल का जवाब गलत भी दे रहे हैं या सही भी दे रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, इस सवाल का सही जवाब या गलत जवाब देने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है। आप लोग जिस चेयर पे बैठे होंगे तो वहाँ पर आपने अपनी टांग नहीं हिलानी, आप लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठना है, टांग को नहीं हिलाना। अक्सर ऐसा होता है कोई सवाल आपसे पूछा जाए और आपने उसका गलत जवाब दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आप लोग को किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप एक्सक्यूज़ कर लें या सॉरी बोल दें, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें, उसको गिरने मत देना। इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान आप लोगों ने लेफ़्ट राइट की तरफ नहीं देखना, आप लोग ने फोकस उसी पे करना है जो आपसे सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा जो आपसे इंटरव्यू ले रहा होगा उसके अलावा अगर कोई और बंदा आपसे सवाल पूछता है तो आप सिर्फ उसकी तरफ गर्दन घुमाएं, अपना जिस्म उसकी तरफ मत घुमाना, सिर्फ आप गर्दन उसकी तरफ घुमाएं और उसको जवाब दें। जब आप लोग उनके सवालों के जवाब देंगे तो आप लोगों ने अपनी आवाज़ को इतना रखना है कि उन तक आवाज़ जाए, ना कम हो आवाज़ ना ज़्यादा तेज़ हो, इतनी आवाज़ हो कि उनको आपके जवाबात आसानी से सुनाई दें। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप माजरत कर लें, अंदाज़े ना लगाएं, तुक्के ना लगाएं। अगर नहीं आता आप सॉरी बोल दें, माजरत कर लें। और सवाल का जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि इसका जवाब आप सही दे रहे हैं या गलत। तो इंटरव्यू के हवाले से मैंने पहले भी आपको बताया कि आप लोगों का 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। 20 नंबर के जो होंगे वो ऐसे होंगे, 10 नंबर का ऐसे इंग्लिश का होगा और 10 नंबर का ऐसे जो होगा वो उर्दू या सिंधी में लिखना होगा। तो दोनों ऐसे जो हैं वो 100-100 वर्ड के होंगे। तो आप लोगों ने ऐसे में अपनी राइटिंग भी अच्छी रखनी है और अपनी ग्रामर भी अच्छी रखनी है। इसके अलावा जो 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आपके वालिद का नाम पूछा जाएगा, आप क्या करते हैं, आपके वालिद क्या करते हैं, आप पुलिस ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी तालीम पूछी जाएगी। अगर आप लोगों ने बोला कि आपने मैट्रिक पढ़ा है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा। तो इस तरह के सवालात भी पूछ सकते हैं। बाकी ये पुलिस का इंटरव्यू है तो आपसे पुलिस से रिलेटेड लाजमी सवाल करेंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से आपको पता होना चाहिए पुलिस का सबसे बड़ा रैंक कौन सा है, सबसे छोटा रैंक कौन सा है, और आईजी कौन है, केपीओ का मतलब क्या है, एसएसपी स्टैंड फॉर क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। बाकी रैंक के हवाले से एब्रीवेशन में कांस्टेबल से लेके आईजी तक की एब्रीवेशन वो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। बाकी इसके बाद जो सवाल पूछे जाएंगे मैंने आपसे शेयर किए हैं, 4 वीडियो मैंने शेयर किए हैं क्वेश्चंस की, तो आप लोग वो लाजमी देखें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन्हीं में से सवाल पूछे जाएंगे। और जो मैंने आपसे ऐसे शेयर किए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है उन्हीं में से कोई ऐसे लगेगा। बाकी इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी देख लिया करें, क्योंकि अभी जैसे चिकनगुनिया की बीमारी चल रही है, हो सकता है चिकनगुनिया पे ऐसे आ जाए या कोरोना वायरस पे आ जाए या डेंगू पे आ जाए, तो करंट अफेयर्स भी देख लिया करें। इसके अलावा दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, जिसमें आपका डोमिसाइल होगा, पीआरसी फॉर्म डी होगा, आपका ओरिजिनल एनआईसी होगा और आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा आपके पेरेंट में कोई पुलिस में है, वालदा या वालिद में, तो उनका सर्विस कार्ड ले जाएं आप लोग, अगर 25 साल से ज़्यादा सर्विस है, या फिर 25 साल का जो सर्टिफिकेट है वो ले जाएं या उनका सर्विस कार्ड ले जाएं। तो इसके आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन याद रखें ये जो 15 नंबर है ये तब दिए जाएंगे जब आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। तो इंटरव्यू में पास होने के लिए 50 में से 25 नंबर लेना लाजमी है।
ये नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप कम से कम 25 नंबर ले लेंगे, तब आपको 15 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर भी रख लिया करें, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। बाकी इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स याद आए तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों लास्ट में जब आप लोग का इंटरव्यू मुकम्मल हो जाए, जब आप कुर्सी से उठें तो आराम से उठें, कुर्सी को घसीटें नहीं ताकि कोई शोर शराबे की आवाज़ ना आए, तो रिलैक्स होकर उठें और उनका थैंक यू बोलें और शुक्रिया अदा करें। अगर आप लोग किसी फ़ोर्स से हैं तो जाते हुए भी सलूट करें, अगर आप लोग फ़ोर्स से नहीं हैं तो बस शुक्रिया अदा करके आप लोग चले जाएं। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी इंटरव्यू के हवाले से जो मैंने आपसे शेयर की हैं। हो सकता है मैं कुछ बातें इसमें रह गई हों, अगर मुझे याद आई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। फ़िलहाल मुझे जो याद था, जो मैंने पढ़ा था, वो मैंने आपसे शेयर किया। बाकी अगर मैंने कोई चीज़ इसमें मिस कर दी तो आप मुझे कमेंट में गाइड कर सकते हैं। तो हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, तो इसमें छोटा बड़ा नहीं होता इंसान। अगर आप लोग मुझे सिखा रहे हैं तो आप मेरे उस्ताद हैं, तो इससे छोटा बड़ा नहीं होता इंसान। तो अगर मैं इसमें कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर गाइड करें। बाकी दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप के हवाले से बता दूं तो व्हाट्सअप ग्रुप मैंने न्यू बनाया है, आप लोग इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ये न्यू ग्रुप है, इसमें कोई मेंबर ऐड नहीं है अभी, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऐड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को अपडेट मिले, क्योंकि हर मेंबर के पास कहीं ना कहीं से अपडेट मिलती रहती है। तो इस ग्रुप में उस अपडेट को शेयर करें ताकि सबके लिए आसानी हो। बाकी आप लोग की वेरिफिकेशन के हवाले से या फिर इंटरव्यू के हवाले से कोई भी लेटर आता है या पीडीएफ फाइल आती है तो इस ग्रुप में शेयर की जाए। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू पहले होगा तो वो इसमें सवाल शेयर करें ताकि नेक्स्ट डे जिनका इंटरव्यू होगा उनको आसानी हो। तो आप लोग एक दूसरे के लिए आसानी करें, एक दूसरे की मदद करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी मदद ज़रूर फरमाएगा। बाकी इंशाल्लाह जो भी मुझे अपडेट मिलेगी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।